नमस्कार दोस्तों। क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस बार अल्लाह की सेना का सफाया करके ही सांस लेगा? क्योंकि इजराइल ने क्लियर कहा है कि भाई साहब, जब तक इस लेबनान के अंदर हिजबुल्ला बैठा है तब तक इस बार हमले नहीं रुकने वाले। लगातार जंग जारी रहेगी जब तक ये हिजबुल्ला का सफाया नहीं हो जाता। और यकीन मानिए, अगर हिजबुल्ला का सफाया होता है तो इसके साथ साथ लेबनान का सफाया भी हो जाएगा। क्योंकि एक समय अलग हुआ करता था जब लेबनान के अंदर हूती संगठन का निर्माण किया था ईरान ने ट्रेनिंग दी थी, पैसा, फंडिंग, हथियार सब कुछ दिया। पर आज हिजबुल्ला इतना ज्यादा मजबूत बन चुका है कि एक इशारे पर लेबनान की सरकार बनती है और एक इशारे पर लेबनान के अंदर तख्ता पलट तक किया जा सकता है। यानी पूरे सिस्टम में घुसकर बैठा है। राजनीतिक पार्टियां इसकी बनी हुई हैं, पैसा, फंडिंग, हथियार कहां जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। यहां तक कि सेना भी हिजबुल्ला के इशारे पर ही चलती है। और जैसे ये खत्म, लेबनान खत्म, और अगर लेबनान खत्म होता है तो बहुत ही आसानी से इजराइल इसके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमले लगातार जारी हैं। अभी हिजबुल्ला का चीफ मारा गया, उसके बाद इजराइल का क्या ही स्टेटमेंट आया और कितना बुरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू डरा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हिजबुल्ला संगठन बना कैसे था, कैसे आखिरकार लोगों के मन में इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था इजराइल को लेकर। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले अगर हम मिडिल ईस्ट के मैप में चलें तो मैप में आपको ये वाला इलाका दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है इजराइल। और इजराइल के ठीक ऊपर आपको छुटकू सा ब्लू कलर का इलाका दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है लेबनान। ये दोनों काफी समय पुराने के दुश्मन हैं, मतलब कोई नए नए दुश्मन नहीं बने हैं, काफी टाइम से लड़ा रहे हैं। अगर हम इसी मैप को थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल और ये आपको दिखाई दे रहा होगा लेबनान, है ना। इसी लेबनान में अगर हम जूम करके देखें तो ये वाला इलाका, यानी कि ये वाला जो इलाका है लेबनान का दक्षिणतम इलाका, जहां पर आए दिन लड़ाई चलती रहती है। आए दिन लड़ाई कैसे? जब जब इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया होगा, जब जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया होगा, तब तक बिना पूछे बिना किसी बात के इस साइड से भी हमले शुरू हो गए हैं इजराइल के ऊपर। और ये वाला इलाका है लेबनान, जहां पर बैठा हुआ है कौन? हिजबुल्ला यहां पर बैठा हुआ है। अब सबसे पहले हम यहां पर जान लेते हैं इनकी दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इजराइल और लेबनान की दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी तब जब इजराइल का निर्माण हुआ था। 1948 में जब इजराइल बना तो आसपास के अरब देशों ने बड़ा विरोध किया। भाई साहब, जमीन हमारी, हूती ये कैसे यहूदी आकर बस सकते हैं? तो ये दुश्मनी की शुरुआत हो गई क्योंकि शुरू में ही विरोध कर दिया। और आज भी लेबनान इसे देश ही नहीं मानता है, इजराइल को देश नहीं मानता है। इनकी लड़ाई शुरू से चल रही थी। तभी कुछ समय बाद क्या हुआ, इजराइल ने लगातार हमले करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? फिलिस्तीनियों के ऊपर, यानी कि गाजा वालों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और तब लेबनान वालों के मन में और भी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया कि एक तो बाद में आकर बसा और जो पहले से यहां पर रह रहे थे उनके ऊपर भी इसने हमला कर दिया। तो ये सरासर चीटिंग है। अब शुरुआत ये होती है कि आखिरकार ये हिजबुल्ला यहां कैसे आकर बैठा और कैसे इसका निर्माण हुआ। बात है बहुत पुरानी, यानी कि 1970 की, है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको हिजबुल्ला का इतिहास बता रही हूं, आपको दुश्मनी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। 1970 का जब दौर था तब लेबनान के अंदर क्या है, हिजबुल्ला नहीं बैठा हुआ था। हिजबुल्ला नहीं था, कोई ऐसा संगठन नहीं बैठा हुआ था जिनके बीच में लड़ाई हो जाए। पर लेबनान में एक स्थिर सरकार भी नहीं थी। 1970 का एक ऐसा दशक जिसमें तीन चीजें बहुत ज्यादा लड़ा रही थी, यानी कि लेबनान के अंदर बैठे हुए सिया, लेबनान के अंदर बैठे हुए सुन्नी और लेबनान के अंदर बैठे हुए क्रिश्चियन। ये आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। पहले से ही लेबनान की स्थिति अच्छा नहीं है क्योंकि सिविल वार चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, अंदर ही अंदर लड़ा रहे हैं। और उसी दौरान इजराइल ने क्या किया, गाजा के ऊपर कर दिया हमला, यानी कि फिलिस्तीनियों के साथ में लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। जैसे इन फिलिस्तीनियों के साथ में लड़ाई शुरू हुई तो ये जो फिलिस्तीन का पार्ट है, एक तरफ वेस्ट बैंक और दूसरी तरफ आप जानते हैं गाजा। इसी वेस्ट बैंक से कुछ जनता भागते हुए कहां पहुंच गई, लेबनान के अंदर पहुंच गई, क्योंकि ये लगातार नरसंहार कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। इसीलिए बहुत सारी जनसंख्या जो है भागकर शरणार्थी बनकर कहां पहुंच गई, इस लेबनान के अंदर। और लेबनान के लोगों ने क्या किया, दिल खोलकर स्वागत कर दिया। बोले भाई, जितने भी फिलिस्तीनी आए हैं वो हमारे भाई लोग ही है ना, क्योंकि हम इनका स्वागत करते हैं। मुसलमान मुसलमान भाई है, भले ही सिया सुन्नी को लेकर लड़ाओ,
आ गए हैं, शरणार्थी बना दिया, ठीक है। जैसे ये शरणार्थी बने उसके कुछ समय बाद इजराइल ने कहा कि भाई साहब तुमने हमारे दुश्मन को हमारे माथे पर लाकर बिठा दिया है, तो जितना जल्दी हो सके इन्हें यहां से भगा देना। अगर जो यहां से नहीं भगाया तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई, ये बात बोल दी गई कि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर भी लेबनान को समझ में नहीं आया। अब ये शरणार्थी जैसे ही यहां पर आकर बैठ गए उसके कुछ समय बाद इन शरणार्थियों ने लेबनान के अंदर ही बैठे हुए कुछ छोटे मोटे गुट के साथ में, क्योंकि सिया सुन्नी क्रिश्चियन आपस में लड़ा रहे हैं, तो उनको यहां पर रेडी कर लिया कि भाई साहब तुम हमारा साथ दो, हम इजराइल को पछाड़ लेंगे और इस भूमि के ऊपर कर लेंगे कब्जा। भाई इस साइड लेबनान है, दूसरी साइड गाजा है, दोनों मिलकर हमला करेंगे तो इजराइल क्या ही कर लेगा, ठीक है भाई। इन्होंने यहीं बैठे बैठे एक गुट का निर्माण कर दिया जिसे कहा गया है PLO, यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा सा संगठन बना दिया। अब वो संगठन आए दिन परेशान करना शुरू हो गया किसको, इजराइल को। यानी कि इजराइल की जो जहां पर बॉर्डर लगती है ना, ये जो बॉर्डर वाला इलाका है, इस वाले इलाके में आए दिन बमबारी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इजराइल के लोगों को यहां से भागना पड़ा। मतलब इजरायली लोगों ने क्या कर दिया, यहां से अपना घर जमीन सब कुछ खाली कर दिया। मतलब इजराइल को उल्टा इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। जब बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे तो इजराइल को आ गया गुस्सा, और इजराइल को ऐसा गुस्सा आया कि उसने 1982 में एक बहुत बड़ा हमला कर दिया किसके ऊपर, लेबनान के ऊपर। लो भाई साहब, जबरदस्ती तुम मतलब ऐसा कर रहे हो तो फिर लड़ाई होगी। 1982 में बहुत खतरनाक तरीके से इजराइल ने बम, गोले, रॉकेट सब कुछ दाग दिया, परेशान कर दिया लेबनान वालों को। अब लेबनान में जितने भी संगठन बैठे हुए थे छोटे मोटे, वो सब माथा पकड़ के बैठ गए कि अब क्या किया जाए इजराइल का। भाई ये तो बड़ा खतरनाक पड़ रहा है। हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया, तबाही कर दी एकदम अचानक से। अब ये तबाही बड़ी खतरनाक हुई तो लेबनान की जनता रोने लग गई। लेबनान के अंदर कई प्रकार के छोटे मोटे गुट बनकर रेडी हो गए थे जो इजराइल को अपना दुश्मन समझते थे। यानी कि सिया अलग से दुश्मन समझ रहे हैं, सुन्नी अलग समझ रहे हैं, क्रिश्चियन अलग समझ रहे हैं। तो यहाँ छोटे छोटे ग्रुप बन गए और वो छोटे छोटे ग्रुप अब इजराइल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, पर उनके पास कोई पैसा नहीं है, ना हथियार है, ना फंडिंग है, क्योंकि देश की स्थिति पहले ही गंभीर है। कैसे लड़ाई लड़े? हालांकि ये दुश्मन बन चुके हैं पर लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं है। और तभी इधर ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के अंदर 1979 में आ गई थी इस्लामिक क्रांति, और इस्लामिक क्रांति के साथ में ही आप जानते हैं कि खामेनेई की सरकार यहां पर बनी, इस्लामिक राष्ट्र पूरी तरीके से इसको बना दिया था। ये ईरान जो कभी पारसिया मुल्क हुआ करता था, जहां कभी पारसी लोग हुआ करते थे, यहां मुसलमान आकर बस गए और पूरी तरीके से खामेनेई ने यहां स्थापना कर दी IRGC की, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अब यह बात जैसे ही खामेनेई को पता चली कि वहां पे भी मुसलमानों को परेशान कर रखा है इस इजराइल ने, गाजा वालों का पहले ही आप जानते हैं कि गाजा के अंदर जो हमास बैठा हुआ है उसका भी प्रभु यही है, मतलब ईरान ही उसका सपोर्ट करता है। तो एक तरफ तो गाजा वाले दुखी, एक तरफ लेबनान दुखी, किसकी वजह से? केवल इजराइल की वजह से। ईरान ने बिना किसी बात को सोचे समझे बोला कि वहां जितने भी गुट बने हुए हैं इसके दुश्मन है, छोटे मोटे जो गुट बने हुए हैं उन सब को क्या करो, उन सब गुट को कर दो एक, और उन सब को एक करके क्या बना दो, एक संगठन बना दो। क्या कर दो? एक संगठन बना दो, और उनके दिल में एक बात भर दो कि तुम इस्लामिक हो, ईरान भी इस्लामिक है, तुम्हारा सपोर्ट करता है, और इसलिए आज से हम एक बहुत बड़ी सेना बनाते हैं और इस सेना का नाम रखेंगे अल्लाह की सेना। क्या नाम रखेंगे? अल्लाह की सेना। और ईरान ने यहां से IRGC को भेज दिया है ना, ईरान ने क्या किया, IRGC को भेजा, और वहां जाने के बाद पैसा, हथियार, फंडिंग सब कुछ मुहैया करवाया। और वो जो छोटे छोटे गुट कभी इजराइल के खिलाफ हुआ करते थे वो सारे गुट एक हो गए, और सारे गुट एक होने के बाद 1985 के आते आते वो सारे गुट एक गुट बने, और इसका नाम हो गया क्या हुआ? हिजबुल्ला। और ये हिजबुल्ला का चिन्ह है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आज चुनाव भी लड़ता है। और ये जो सारी जनता आपको दिखाई दे रही है ना, ये लेबनान की जनता हिजबुल्ला के कहने पर ही चलती है। कुछ ऐसे 1-2% होंगे जो विरोधी हैं, सब नहीं है, है ना, सब विरोध नहीं करते हैं, कुछ 1-2% लोग हैं जो विरोध करते हैं। बाकी पूरे लेबनान की जितनी भी जनता है वो सब हिजबुल्ला का समर्थन करती है। हिजबुल्ला को ट्रेनिंग मिली, पैसा, हथियार, फंडिंग सब कुछ मिला, खास करके सिया वाले इलाके में, जहां जहां सिया लोग थे उन लोगों का कुछ ज्यादा ही सपोर्ट किया। और आज जो हिजबुल्ला के कहीं ना कहीं चीफ बन के बैठे हैं ना, वो भी सिया मुसलमान ही बनकर बैठे हैं। सुन्नी ने साथ दिया,
पर सुन्नी को बड़े स्तर पर कभी भी लेके नहीं गया। बड़े स्तर पर कौन गया है? केवल और केवल सिया गया। अब लेबनान और इजराइल के बीच में खुलेआम जंग शुरू हो गई। सॉरी, अब इनके बीच में खुलेआम जंग शुरू हुई और जंग में पहली बार हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर गुरिल्ला अटैक किया गया। कभी बम फोड़ देते हैं, कभी रॉकेट छोड़ देते हैं। इजराइल को भी समझ में नहीं आ रहा भाई साहब हो क्या रहा है। इजराइल ने अचानक से एक और बहुत बड़ा हमला किया और इस बार के हमले में पूरे लेबनान का जो दक्षिणी भाग था, जो लंबा चौड़ा अच्छा खासा दिखता है, उस पूरे इलाके पर इजरायली सेना को तैनात कर दिया और वो सेना वहां बैठ गई। और आज की स्थिति भी यही है। आज भी लेबनान के अंदर जो है दक्षिणी हिस्से पर इजराइल का कब्जा है, क्योंकि सन 2000 के अंदर इसने कब्जा छोड़ दिया था, पर वापस लेबनान अपनी हरकतों की वजह से इजराइल को हमला करना पड़ा और इजराइल ने फिर से आज लेबनान के दक्षिणी इलाके पर हमला कर रखा है, कब्जा कर रखा है। अभी आज देखिए, आज सुबह की अगर मैं खबर बताऊं आपको, आज की खबर आती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हिजबुल्लाह का चीफ, जिसका नाम है हसन नसरुल्लाह, है ना। हसन नसरुल्लाह की हो गई मृत्यु, इसकी हो गई मौत। जैसे इसकी मौत हुई, कहां पर? लेबनान के अंदर। इसकी जैसे ही मौत हुई, किसकी वजह से? इजराइल की वजह से, क्योंकि इजराइल ने दाग दिया वहां पर कई प्रकार की मिसाइलें। जैसे इसकी मौत हुई तो मौत होने के बाद ये जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है ना, ये जनसंख्या है। लेबनान के लोग सड़कों पर उतर आ गए, जो हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं, हिजबुल्लाह के चीफ का समर्थन करते हैं, वो इसके जनाजे में यहाँ पर शामिल हो गए। और जैसे यहाँ से जनाजा निकाला जा रहा था तो कुछ मिनट बाद ही यहाँ ऊपर आसमान में जो है इजराइल की एयरफोर्स उड़ान भर भर के ये बात बता रही थी कि अभी हम भी हैं आसमान में, जरा हमारी तरफ भी देख लेना, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तो मतलब इजराइल जो है इनके मन में खौफ डालने के लिए जब इसका यहाँ से जनाजा निकाला जा रहा है तो वो लगातार ऊपर उड़ान भर रहे थे। एक बार की खबर निकल के आई थी कि इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर भी एक किसी प्रमुख को मारा था, और उस दौरान जब उसने उसकी लाश वहां पर भिजवाई फिलिस्तीन के अंदर, तो फिलिस्तीन में कई सारे लोग इकट्ठा होकर उसका जनाजा निकाल रहे थे। अब जैसे ही वो लाश यहाँ से भिजवाई थी तो उसके अंदर है ना, एक बॉडी के अंदर वो फिट कर दिया था बॉम्ब। क्या कर दिया? बॉम्ब फिट कर दिया था। उसका जनाजा जैसे ही निकाला जा रहा था और इजराइल ने इधर ही बैठकर एक बटन दबाया और जनाजे में जितने लोग शामिल थे, खास करके जनाजे को उसके कंधे पर जो है लेके जा रहे थे, वो वहीं पूरी तरीके से गुम हो गए, स्वाहा हो गए। तो इसलिए कहा था कि भाई यहाँ पे भी कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया। बाकी यहाँ पर उसकी जो लगातार फाइटर जेट को वो उड़ा रहा था और लगातार डर बिठा रहा है। यहाँ तक कि अब हिजबुल्लाह के मन में डर बिठाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान की भूमि पे भी चले गए। लेबनान के दक्षिणी भाग का यह फोटो है, जहां पर अपने सैनिकों से मिलने के लिए गए हैं कि भाई साहब तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे तुमको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अगर दिक्कत हो भी जाती है तो तुमको हथियार दे रखे हैं, वहीं तुरंत उड़ा देना है कि नहीं। अब आप देखिए, हिजबुल्लाह धीरे धीरे इतना ज्यादा बड़ा संगठन होता गया कि आज लेबनान की जनता तक इसका समर्थन कर रही है। और इसी समर्थन की वजह से आज इस पूरे लेबनान को अगर किसी ने कवर कर रखा है तो वो कौन है? केवल और केवल हिजबुल्लाह ही है। यानी हिजबुल्लाह के इशारे पर सरकार बनती है, हिजबुल्लाह के इशारे पर तख्ता पलट हो जाता है। और एक बार हिजबुल्लाह में बैठी हुई सरकार ने बोला था, माफ कीजिएगा, एक बार लेबनान के अंदर बैठी हुई सरकार ने बोला था कि हिजबुल्लाह के जितने भी हथियार है वो जब्त करने पड़ेंगे। तो हिजबुल्लाह ने धमकी दी थी कि हथियार जब्त हो ना हो, तुम्हारी सरकार जब्त करा देंगे, जरा तुम्हारा ध्यान रखना। इसके बाद से आज हिजबुल्लाह इतना ज्यादा पावर में है कि पूरे देश को सलाह भी यही दे रहा है। हथियार, पैसा, आर्मी, फंडिंग, राजनीति, सेना, सब कुछ जो है हिजबुल्लाह के इशारे पर ही लेबनान चल रहा है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर हिजबुल्लाह खत्म तो लेबनान भी खत्म। लेबनान इसलिए खत्म क्योंकि लेबनान की जनता भी नहीं बचने वाली अगर ये युद्ध इसी प्रकार से चलने वाला है तो। और वैसे भी अभी लगातार जो है इजराइल की तरफ से ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी किया जा रहा है, उसने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी कर दी है और लगातार आसपास के देशों के ऊपर कब्जा भी कर रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या हिजबुल्लाह को जल्द ही खत्म कर देना चाहिए, या फिर इजराइल जो कर रहा है वो आपको गलत लग रहा है, या फिर अल्लाह की सेना जो खत्म होने के कगार पर है उससे आपको कोई दुख हो रहा है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आईडी मिलेगी आपको। अंजलि वॉइस के नाम से आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पहला कमेंट मिलेगा और यहाँ पर आपको डिस्काउंट कोड डालना है नारी 100, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।